अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं दस्पिना यगीद की लाश लेके समंदरा में दाखिल होती है। यगीद की लाश घोड़े पर से लटकी हुई होती है। ये मंजर देख के बैठा हुआ शाहीन शाह खड़ा हो जाता है और बिल्कुल बेयकीनी की कैफियत से बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ता है। बाज़ंतनी सिपाही यगीद की लाश शाहीन शाह के सामने बिछा देते हैं। दस्पिना इंद्रियाज से कहती है ये उरहान का किया दरा है। शाहीन शाह यगीद की लाश के पास घुटनों के बल गिर जाता है और उससे प्यार करते हुए कहता है मेरा बेटा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं फिर से नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, नहीं नहीं। इंद्रियाज दस्पिना से पूछता है कि दैफने कहाँ है, तो दस्पिना कहती है मुझे नहीं मालूम। शाहीन शाह मुसलसल कह रहा होता है नहीं नहीं, फिर से नहीं, नहीं नहीं। इंद्रियाज कहता है हम उरहान से इसकी बारी कीमत वसूल करेंगे। शाहीन शाह एक ही बात कहता चला जाता है दोबारा नहीं, फिर से नहीं, मगर उसकी आंख से एक आंसू भी नहीं गिरता। उधर हम देखते हैं कि एक बेड़े पर फातिमा सवार होती है कि एवरानोस उसके पास आता है। फातिमा उसे मुक्का मारते हुए कहती है क्या उन्होंने तुम्हें इसी तरह से मारा था? एवरानोस कहता है उन्होंने तुम्हारी आंखों के सामने मुझे अजियत दी थी, क्या वो काफी नहीं था? क्या अभी भी तुम्हारे दिल की आग नहीं बुझी? फातिमा कहती है अभी नहीं एवरानोस साहब। एवरानोस कहता है ऐसा मत करो फातिमा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं अपना माजी पीछे छोड़कर आया हूँ। मैं इस नजर को पहचानता हूँ, ये नजर जो कहती है दुनिया बाढ़ में जाए, और मैं बस थक चुकी हूँ। दुरुस्त कहा ना फातिमा? फातिमा कहती है हम तकरीबन जलकर राख हो गए थे, याद है ना? एवरानोस कहता है मुझे याद है, लेकिन तुम मेरे साथ थी तो इसलिए मुझे जल जाने की भी परवाह नहीं थी। यह सुन के फातिमा एवरानोस से कहती है मैं उस आग में तुम्हें भी जला सकती थी, लेकिन छोड़ो। यह सुन के एवरानोस मुस्कुराते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो। फातिमा कहती है क्यों भला? तो एवरानोस कहता है मुझे नहीं मालूम, क्या वजह थी? यह सुन के फातिमा कहती है देखो एवरानोस, खबरदार खबरदार कुछ मत कहना, खबरदार। एवरानोस कहता है मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने अपना माजी पीछे छोड़ दिया है, देखो मेरी दुनिया और आखिरत अब तुम ही हो, मेरी फातिमा, प्यारी फातिमा, मेरे गुलाब जैसे चेहरे वाली, अब चलो मुझे माफ कर दो। यह सुन के फातिमा कहती है मैं सोचूंगी। तो एवरानोस कहता है जल्दी सोचो, हम पहुंचने वाले हैं, वक्त आ रहा है। फातिमा से कहती है तुम फिर बगैर किसी जख्म के आना, वरना मैं माफ नहीं करूंगी। उधर हम देखते हैं कि शाहीन शाह कब्र खोद रहा होता है, पास ही में यगीद की लाश रखी होती है। शाहीन शाह बड़ी तकलीफ में दिखाई देता है और साथ ही में थका हुआ भी। वो अब भी कह रहा होता है नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा नहीं मर सकता, मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो उसकी लाश का कफन बांध देता है और कहता है नहीं यगीद ऐसा नहीं हो सकता। फिर शाहीन शाह उसकी लाश उठाने लग जाता है और इस बुढ़ापे में उसके साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं देता। मंजर पलटता है और हम जाते हैं बुरसा में। फातिमा और हलीमा खवातीन के साथ बुरसा में दाखिल होती हैं। नीलुफर और मनून खातून उन्हें खैर खैरियत से आता हुआ देख के बहुत खुश होती हैं। फातिमा घोड़े पर से उतरते साथ ही मनून खातून के गले लग जाती है और बताती है कि मैं ठीक हूँ। हलीमा भी गोंचा से मिलती है। फातिमा फिर नीलुफर से भी मिलती है। अस्पोर्चा अपनी नजरें चुरा रही होती है और मिलने मिलाने के बाद अजीब सी खामोशी छा जाती है। हलीमा मनून खातून से कहती है माँ मैं आपकी परेशानी को देख रही हूँ, बताएं क्या हुआ है, नजरें क्यों चुरा रही हैं? तो नीलुफर कहती है जरा पुरसकून हो जाओ बहन, दरसुन। तो हलीमा एकदम से पूछती है क्या हुआ दरसुन को? मनून खातून कहती हैं दरसुन का बड़ा भाई उसे मारना चाहता था, वो जख्मी हो गया। हलीमा एकदम से पूछती है अब वो कहाँ है, क्या वो ठीक है? तो गोंचा कहती है रुको रुको पुरसकून हो जाओ बहन, घबराओ मत, उन्होंने खबर भेजी है कि वो ठीक है, यहाँ तक कि वो हमारे सुल्तान के साथ मुहाज पर गया है। फिर नीलुफर कहती है तुम कई दिनों से परेशान थी, चलो अब तुम आराम करो। वो सब जाने लगते हैं कि अस्पोर्चा कहती है नीलुफर ये बताने का कोई आसान तरीका नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन दैफने। नीलुफर पूछती है क्या हुआ, दैफने को क्या हुआ? तो अस्पोर्चा कहती है दैफने मर गई, मुझे उसे मारना पड़ा। यह सुन के नीलुफर बहुत गमगीन हो जाती है और कहती है मेरी बहन दैफने। फिर अस्पोर्चा से कहती है वो तमाम बुराइयों के बावजूद मेरी बहन थी और उसे सजा देना मेरा काम था, तुमने ये क्या किया अस्पोर्चा? तो अस्पोर्चा कहती है मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी नीलुफर, मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे हाथों मरे, लेकिन। हलीमा आगे बढ़ते हुए कहती है बाबी इसने ये मेरे लिए किया, इसने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया। नीलुफर पूछती है कैसे? तो फातिमा कहती है अगर अस्पोर्चा दैफने को ना मारती तो दैफने हलीमा को मार देती। ये सुनते साथ ही नीलुफर हलीमा को गले लगा लेती है और कहती है मेरी बहन, आह मेरी बहन। वो अपने आंसू साफ करती है। अस्पोर्चा कहती है फिर अस्पोर्चा नीलुफर से कहती है दैफने के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारे दुख पर मुझे अफसोस है नीलुफर। जवाब में नीलुफर कहती है अफसुर्दा ना हो, मैं भी इस सूरत हाल में ऐसा ही करती। साथ ही वो सब आगे बढ़ती हैं। नाज़रीन इसके बाद हम कराची की बंदरगाह देखते हैं जहाँ पे सिपाही तैनात होते हैं, जबकि दरसुन, एवरानोस और सिपाही छुपके उन्हें देख रहे होते हैं। एक सिपाही दरसुन के पास आकर कहता है हम तैयार हैं हुजूर। दरसुन उससे कहता है अलबाई साहब मेहमद के साथ बंदरगाह पर जाएं और तमाम रास्ते बंद कर दें, कोई भी यहाँ से नहीं गुजरेगा। यह सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है। एवरानोस
एवरानोस दरसुन से कहता है, दरसुन तुम जख्मी हो। तो दरसुन कहता है, एवरानोस साहब अंदर ही अंदर खून बह रहा है, मेरे भाई का खंजर मेरे जहन से नहीं जाता। एवरानोस कहता है, ठीक है फिर वक्त आ गया है, चलो बिस्मिल्लाह। साथियों सब आगे बढ़ते हैं। उधर हम देखते हैं कि दमीर खान बड़ी मौज में बैठा हुआ होता है, अपने पाँव धुलवा रहा होता है, खाना खा रहा होता है और साथ में कहता है, शहंशाह एस के हिसार उरहान के लिए नहीं छोड़ेगा। पास खड़ा एक सरदार पूछता है, जनाब इस जंग में हमारा क्या काम है? तो दमीर खान कहता है, उरहान को मारने की खुशी में शहंशाह के लिए नहीं छोड़ूंगा, इस वजह से हम उस पादरी के चेले की मदद करेंगे। इसलिए में एक सिपाही भागता भागता आता है तो दमीर खान उससे कहता है, आओ आई बर्स आओ, मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था, बंदरगाह पे खबर भेजो, बहरी जहाजों को तैयार रखें, हम इस बार अपने बादवान उरहान के लिए खोलेंगे। तो सिपाही कहता है, मछेरों ने बंदरगाह के करीब उस्मानी जंगी जहाज देखे हैं। यह सुन के दमीर खान परेशान हो जाता है और उसके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, उरहान तुमने अपनी नजरें हमारे जहाजों पर लगा रखी हैं, सिपाहियों से कहो तैयार रहें, परिंदे को भी पार ना मारने दें। बाहर उसके सिपाहियों पे दावा बोल दिया जाता है। एवरानोस और दरसुन आगे बढ़ते हुए उसके सिपाहियों को काटते ही चले जाते हैं। अपने आसपास मौजूद सिपाहियों को मारने के बाद एवरानोस दरसुन से कहता है, उन्हें हमारे बारे में मालूम हो गया होगा, जल्दी करो। दरसुन कहता है, तमाम जहाजों पर रोमी आग डाल दो। ये सुनते साथ ही सिपाही जहाजों में आग डालने लग जाते हैं कि इसलिए में पीछे से मजीद सिपाही आ जाते हैं और वहां फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर दरसुन और एवरानोस बड़े आराम से अपना काम करते ही चले जाते हैं और आने वाले सिपाहियों को भी मार गिराया जाता है। दरसुन हर तरफ रोमी आग डाल देता है, फिर कहता है, एक दिन कराची इमारत का हर एक सिपाही मुझे समझेगा। ये कहते साथ ही वो आतिशदान उंडेल देता है, आग फैलते ही चली जाती है और देखते ही देखते कराची के जहाजों में शोले भड़कना शुरू हो जाते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन और अपने साथियों के साथ बुलंदी पर से ये सारा मंजर देखते हैं, फिर कहते हैं, हक के रास्ते से भटक कर फितने की आग भड़काने वालों का अंजाम क्या होता है जानदार ली। तो काराखलील कहता है, इस दुनिया में यकीनन एक आग है जिसमें वो जलेंगे मेरे सुल्तान, लेकिन दूसरी दुनिया में भी बड़ा अजाब उनका मुंतजर है। सुल्तान कहते हैं, दरमियान ओगलो अपनी गलती से पीछे हट गया, कराची ओगलो ने गलती करके अपना रास्ता खो दिया। अब इस अजीम जंग में हमारे सामने दो हरीफ बचे हैं। अलाउद्दीन कहता है, शहंशाह एंद्रोनिकोस और दूसरा अपने ही भाइयों का कातिल शाहिनशाह इब्लीस। सुल्तान कहते हैं, ये आग जिसकी रोशनी रात को दिन बना रही है, ये उस्मानियों के दुश्मनों के लिए एक इंतबा है। काराखलील कहता है, अगर हमारे सरदार आयदोस और समंदरिया के इलाके फतह कर लें इंशाअल्लाह, तो फिर अजनीक और अजमेत ही नहीं अस्कुदार के साहिलों तक हमारा रास्ता साफ है। सुल्तान कहते हैं, कुस्तुनतुनिया और उससे भी आगे, अगर हम नहीं तो हम में से कोई उस्मानियों का पंजा सरहदों को उबूर करेगा इंशाअल्लाह। कराची ओगलों से शोले बुलंद होते ही चले जाते हैं। दमीर खान दूर से भागता भागता आता है और यह मंजर देखता है। वो कहता है, जहाजों को जलाकर तुमने अपने ही जन्नुम की आग जला दी है उरहान, अब तुम एक मुर्दा इंसान हो। उसका सिपाही भागता हुआ आता है और कहता है, जनाब हमलावरों की क़यादत करने वाले दरसुन साहब थे। यह सुन के दमीर खान कहता है, क्या तुमने ये भी किया गद्दार कुत्ते, क्या तुमने ये भी किया? नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह के वक्त अस्पोर्चा और नीलुफर बुरसा में खड़ी होती हैं। अस्पोर्चा नीलुफर से कहती है, मुझे वाकई अफसोस है नीलुफर, दफने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, वो तुम्हारी बहन थी। तो नीलुफर उससे कहती है, तुमने सही किया अस्पोर्चा, दफने बहुत पहले मौत की हकदार बन चुकी थी, तुमने हलीमा को बचाया, ये मेरे लिए ज्यादा अहम है। असल जंग तो अब शुरू हो रही है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा भतीजा एंद्रोनिकोस है। अस्पोर्चा कहती है, वो गद्दार एंद्रोनिकोस जिसने अपने सगे दादा को तख्त से उतारा और उसकी मौत का सबब बना। हम अपने खानदान का इंतखाब नहीं कर सकते नीलुफर, मेरा भतीजा और तुम्हारी बहन। नीलुफर कहती है, जब सुल्तान उरहान मैदान जंग में है, हम सब पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है अस्पोर्चा। अस्पोर्चा कहती है, मैंने सुल्तान उरहान से बात की है, मैं इस वक्त पर काम शुरू करूंगी जो वो मेरे लिए बनाएंगे, लेकिन मैं चाहे कितने ही मसरूफ क्यों ना हूँ, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हुई तो बस बता देना। याद रखो, जो कुछ मेरे बस में हुआ मैं करने को तैयार हूँ। यह सुन के नीलुफर कहती है, मैं बताऊंगी, मैं समझ सकती हूँ अस्पोर्चा, इस जंग में हम एक ही तरफ हैं। यह सुनते साथ ही अस्पोर्चा चली जाती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।